कि आज हम लोग 10 अक्टूबर को एक बैठक हम लोग बुलाए थे दिल्ली भाजपा कार्यालय में, दिल्ली के सभी छठ समितियों को। उसमें हम लोगों ने आपस में एक भाईचारा संवाद किया था। हम लोग जहाँ भी इस महापर्व में दिक्कत आएगी, हम लोग अपने पूरे टीम के साथ वहाँ उस दिक्कत को दूर करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। सरकार भाजपा की नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पूर्णतः उस छठ मैया के सम्मान में कोई भी बाधा आती है तो हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे। आज मुझे खुशी होती है कि हमारे पूर्वांचल मोर्चा के पश्चिमी जिला के अध्यक्ष और हमारे भाई उमेश सिंह जी, जो यहाँ इस व्यवस्था में लगातार लगे हैं। हमारे साथ रणधीर जी उपस्थित हैं, हमारे साथ मोर्चा के प्रदेश में अभय सिंह जी मौजूद हैं, संजय जी मौजूद हैं, दयाशंकर जी मौजूद हैं और नरेंद्र जी हैं, साथ में संजय जी हैं। लेकिन जो भी यहाँ लोग उपस्थित हैं छठ समिति का, मैंने उनके आंसुओं को देखा था। फिर मैंने उमेश भाई से बात किया और इन्होंने आश्वासन दिया कि नीरज भाई चिंता नहीं करनी है, आपके आने के पहले वो छठ घाट बनना शुरू हो जाएगा। और मैं आज देख के सच में मुझे इतनी खुशी हो रही है कि एक भाई ने दूसरे भाई का सम्मान रखते हुए और पूर्वांचल समिति के जितने भी छठ समिति के लोग हैं उनके लिए जेसीबी 2-3 दिन पहले लगना था। प्रदेश में हमारे ऑफिस में फ़ोन गया, हमको बताया गया सिसोदिया जी के द्वारा। हम बोले कि आप बोल दीजिए लगाने के लिए, जो भी दिक्कत होगा हमारे पूर्वांचल मोर्चा के जिला अध्यक्ष देखेंगे। अगर उसके उनको ज़रूरत होगी, हमें मालूम है कि उस सारे कष्ट को सह के हमारे पास तक कष्ट नहीं आने देंगे। और मैं इस छठ घाट का जिम्मेवारी पूरी तरह से अपने भाई उमेश जी को दे रहा हूं। और जो भी दिक्कत आएगा, मुझे जब भी ये कहेंगे, छठ समिति के लोग जब भी कहेंगे, मैं आऊँगा। और छठ का पहला दौड़ा हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं पश्चिमी दिल्ली से, क्योंकि हम अपने भाइयों के आंखों में आंसू देखे थे उस दिन। और उसी दिन हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जो भी हो सरकार में, दिल्ली की सरकार चाहे जो भी हो, आप नहीं सफाई कराइएगा, आप नहीं कुछ कीजिएगा। हम लोगों में इतनी ताकत है पूर्वांचल वासियों में कि इस दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हम लोग अपने हिम्मत, हौसले और मेहनत से अपनी जगह बनाते हैं और अपने इस राष्ट्रीय महापर्व की जो पूजा है उसको अच्छे से मनाएंगे और आने वाले हर बाधा को हम लोग दूर करेंगे। एक से एक कदम मिलाकर सभी पूर्वांचल वासी, जो हमारे दिल्ली प्रदेश में 74 लाख पूर्वांचल वासियों की जो संख्या है, उनकी ताकत के बल पर हम अपना हक ले लेंगे दिल्ली सरकार से, हम अपनी पर्व की भव्यता ले लेंगे। और कुछ ही दिन पहले दिल्ली सरकार की मंत्री, जो जब हम लोगों का 10 अक्टूबर को यह कार्यक्रम हुआ, उससे घबराकर दिल्ली सरकार की एक मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने बोला था कि 1000 घाटों तक हम निर्माण कराएंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कहां है आतिशी जी, कौन से घाट का निर्माण करा रहे हैं आप बताइए। हम पूर्वांचल वासियों को, हम लोग वहां आएंगे, आपको भी माला पहनाएंगे। लेकिन हमारे पूर्वांचल मोर्चा के जिला अध्यक्ष, पूर्वांचल मोर्चा के समिति के लोग, सब लोग कुदाल उठा लिए हैं। यही कुदाल है और इसी कुदाल से हम लोग पूरे छठ घाट का निर्माण करेंगे और अपने मेहनत से, अपने ताकत से दरी बिछा के अपने हक को लेंगे। इसलिए हम सभी पूर्वांचल वासियों से आग्रह करते हैं कि एक दूसरे में समन्वय बनाकर और इस महापर्व को भव्य बनाया जाए। और जितना भव्य महापर्व ये बनेगा, उतनी आपकी पहचान बनेगी। कभी भी ये अपनी पहचान को नहीं छुपाना चाहिए। हम पूर्वांचल वासी हैं, हम तो यहाँ महल खड़ा करते हैं, हम अपनी छठ मैया का छोटा सा घाट नहीं बना सकते हैं। हम लोग यहाँ बैठ के दिन रात मेहनत करके बनाएंगे। हमें दिल्ली सरकार की कोई जरूरत नहीं है, आपके झूठे आश्वासन की कोई जरूरत नहीं है, आपके मीडिया इवेंट की कोई जरूरत नहीं है, आपके पोस्टर बैनर की कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक एक घर के बच्चे कुदाल और इसी मिट्टी से यहाँ छठ का निर्माण होगा। और इस बार का छठ सबसे अच्छा होगा, पूरे दिल्ली में सबसे अच्छा मनेगा। और यह संदेश देश ही नहीं पूरे विदेश तक जाएगा। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूर्वांचल वासियों का एक ऐसा पर्व है पूरे विश्व में, जो वो सबसे पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और डूबते हुए को उगाते हैं और उगते हुए को डुबा भी सकते हैं।
तो ये कोई भी आदमी भ्रम में नहीं रहे कि पूर्वांचल वासियों को और पूर्वांचल वासी की आस्था को ठेस पहुंचाकर कोई आगे बढ़ सकता है। उसमें उनको साथ देना ही होगा और हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपनी आस्था के लिए लड़ेंगे। मैं पुनः एक बार यहाँ के छठ समिति के सभी पदाधिकारियों का और अपने जिला अध्यक्ष उमेश जी का, प्रदेश से आए हुए सभी टीमों का, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय।